हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी जो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये स्टोरी एक अमन नाम के लड़की की नहीं है, बल्कि उन सभी लड़कों की, सभी लड़कियों की है जो आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन वो किसी कारण से एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं और अपने लक्ष्य को वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये स्टोरी आपको बताएगी कि अगर आप लाइफ में बार बार हार जाते हैं तो आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में बार बार फेल हो जाते हैं तो आपको कभी भी क्या है, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। ये स्टोरी ऐसी है कि आपको आईएएस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करा सकती है। तो बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। जो नए बंदे हों वो इस चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपको इस तरीके की वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। ना स्टार्ट आपकी स्टोरी होती है और बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एक छोटा सा कस्बा था जहां सूरज निकलने से पहले ही गलियों में चाय की भाप उठने लगती थी और अखबार बेचने वालों की आवाज़ गूंजने लग जाती थी। उसी कस्बे में एक बेहद साधारण से घर में रहने वाला एक अमन नाम का लड़का था जो इन सभी आवाज़ों से सुबह जल्दी उठ जाता था। घर मिट्टी का बना हुआ था, छत पर जगह जगह से सीलन टपकती रहती थी उसके। लेकिन उस घर में एक चीज़ कभी नहीं भूलने वाली थी और बहुत ही बढ़िया थी वो, जो थे सपनों की। अमन के पिता एक मामूली क्लर्क थे, माँ सिलाई का काम करके घर चलाती थी। घर की हालत ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि बड़े बड़े सपने देखने की इजाज़त दे, लेकिन अमन नाम का जो लड़का था वो सपनों पर कोई ताला नहीं था उसके। जब भी वह टीवी पर किसी ईमानदार अफसर की कहानी को देखता या फिर अखबार में किसी आईएएस अधिकारी की तस्वीर छपी देखता तो उसके दिल में एक ही बात गूंजती कि एक दिन मैं भी आईएएस ऑफिसर बनूंगा। लोग हंसते थे, इतनी बड़ी परीक्षा, तुम पहले नौकरी तो ढूंढ लो, ये अमीरी के बच्चों का खेल होता है। लेकिन अमन चुप रहता क्योंकि उसको पता था सपने का मजाक उड़ाया जाता है। कॉलेज के दिनों से ही अमन ने तैयारी करना शुरू कर दिया। पुराने नोट्स, लाइब्रेरी की फटी हुई किताबें और मोबाइल में सेव किए गए फ्री लेक्चर्स जो होते हैं, यही उसकी पूरी दुनिया थी। दोस्त घूमने जाते, मस्ती करते, लेकिन अमन अक्सर लाइब्रेरी के कोने में बैठा हुआ। कई बार अकेलेपन में उसका मन भी डगमगा जाता, लेकिन जब भी वह थकता अपनी माँ को देर रात तक सिलाई करते देख लेता और फिर खुद से कहता कि अगर माँ हार नहीं मानती तो मैं कैसे मान सकता हूँ। उसका पहला अटेम्प्ट हुआ। पूरे जोश के साथ उसने परीक्षा दी। पूरा भरोसा था उसको कि इस बार कुछ ना कुछ हो जाएगा। रिजल्ट का दिन आया, हाथ कांपते हुए उसने जैसे ही लिस्ट देखी, उसका लिस्ट में नाम नहीं था। दिल जैसे खाली हो गया उसका बिल्कुल। पहली बार उसे लगा शायद लोग सही कहते थे। कुछ दिनों तक वह चुप चुप रहने लगा। किताबें सामने होती उसके, लेकिन आंखें पढ़ ही नहीं पाती उसको। पिता ने धीरे से पूछा, अब क्या सोचा है? अमन ने पहली बार भारी आवाज़ में कहा, फिर कोशिश करूँगा। कुछ समय पश्चात दूसरा अटेम्प्ट फिर हुआ। पहले से ज़्यादा मेहनत के साथ उसने एग्ज़ाम दिया। अपनी गलती को समझा, स्ट्रेटजी जो होती है उसको बदला और ज़्यादा झोंक दिया उसको। इस बार वह थोड़ा ज़्यादा आत्मविश्वास में था। प्रीम जो था उसका, प्रीलिम्स, वो क्लियर हुआ। घर में मिठाइयाँ बटी। आँखों की जो माँ है, माँ की आँखों में आंसू आ गए। उम्मीद के थे वो आंसू। लेकिन मेंस में फिर हार मिली। लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया, अब बस कर दो, इतनी बार कौन फेल होता है, उम्र निकल जाएगी। रात को अमन
छत पर बैठा बहुत देर तक आसमान को देखता रहा। पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में मैं इसके लायक हूँ? लेकिन उसी रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्ने पर उसने कभी लिखा था, अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता। उसने डायरी बंद कर दी और फैसला किया, जब तक आखिरी कोशिश बाकी है तब तक हार मानना गुनाह है मेरे लिए। तभी उसने तीसरा अटेम्प्ट दिया। इस बार हालात और मुश्किल थे क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। पैसे की तंगी थी। कई बार अमन को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने पड़े ताकि घर का खर्च चल सके। दिन में काम करता, रात में पढ़ाई। नींद जैसे उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल गायब ही हो गई थी। थकान इतनी होती कि कई बार किताब हाथ से गिर जाती और आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, बस 1 साल और फिर ज़िंदगी बदल जाएगी। इस बार प्रीलियम भी क्लियर नहीं हुआ। अब तो लोग खुलकर ताने मारने लगे। रिश्तेदारों ने आना कम कर दिया। पड़ोसी कहते, देखो हमने कहा था। उस रात अमन बहुत फूट फूट कर रोआ। माँ ने उसे गले लगाया और सिर्फ इतना कहा कि बेटा, हार वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। वही लाइन उसकी ताकत बन गई। नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ। इस बार सब कुछ जैसे उसके हक में होता है ऐसा दिखाई दे रहा था। उसका इस बार प्रीम्स और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर हो गए। इंटरव्यू का दिन आया। कमरे में बैठे पैनल ने जब उससे पूछा, इतनी बार फेल होने के बाद भी आपने हार क्यों नहीं मानी? अमन ने शांत आवाज़ में कहा, क्योंकि मेरे सपने मुझे ज़्यादा ज़िद्दी थे। कुछ महीने बाद वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रिज़ल्ट लिस्ट में उसका नाम था IAS अमन कुमार। पूरा घर रो पड़ा खुशी के लिए। माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया। पिता की आंखों में गर्व था। वहीं जो लोग ताने माना करते थे वह बधाई दे रहे थे। जब अमन पहली बार अफसर बनकर अपने कस्बे में लौटा तो लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वही गली, वही घर, लेकिन अब हर किसी की नज़र में इज्जत थी। अमन ने उस दिन खुद से एक वादा किया, मैं कभी किसी का सपना छोटा नहीं समझूंगा, क्योंकि वह जानता था सपने पूरे होने में देर कर सकते हैं, लेकिन अगर जिद सच्ची हो तो अधूरे नहीं रहते हैं। तो ये स्टोरी जो है हमें ये शिक्षा देती है कि अगर बार बार हार रहे हो तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जीत हमेशा आखिरी कोशिश के बाद ही मिलती है आपको। जिसको भी ये वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हो कि आपको और वीडियोस मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसको बताना देख के कि आपको वीडियो जो है कैसी लगी। थैंक यू।